हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट पे इलाहाबाद में मैं नीरज यादव आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को नाव और धारा से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था, अनुकूल और प्रतिकूल से संबंधित। अब जो है इसके पहले जो वीडियो मैंने पार्ट 2 में बताया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो उसमें पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो दोनों अपलोड रहेगा। ठीक है, जो है पार्ट 2 में हमने जो है आपको अनुकूल और प्रतिकूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए थे और कुछ क्वेश्चन जो है अनुकूल से संबंधित और प्रतिकूल से संबंधित दोनों के अलग अलग क्वेश्चन बताए थे। मतलब कि धारा की दिशा में जो नाव चलाता है उसकी चाल और धारा के विरुद्ध चलाता है उसकी चाल, मतलब ये दोनों से संबंधित मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया था। आज फिर मैं आप लोगों को अनुकूल और प्रतिकूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। आप लोग जो है चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जो है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एक नाव धारा के विरुद्ध एक दूरी 7 घंटे में तय करती है तथा धारा के साथ उतनी ही दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा गया? इसमें आप नियम से भी हल कर सकते हैं और ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आज के समय में जो है ट्रिक ही बहुत बेहद समझता हूँ। जो है ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को जो है नियम भी बताऊंगा, जो नियम के थ्रू किस तरह से हल किया जाएगा। ठीक है ना, पहले ट्रिक देखते हैं। यह ट्रिक जो है क्या है? ए बराबर T1 प्लस T2 बटे T1 माइनस T2 और गुणे B। ठीक है, गुणे B। अब जो देखिए ये हमने क्या माना था? शांत जल में नाव की चाल। इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि ए बराबर शांत जल में नाव की चाल होती है और बी बराबर धारा की चाल होती है। तो ये हम क्या मानेंगे? शांत जल में नाव की चाल। और T1 हमारा क्या होगा? ए बराबर हमारा दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो है T1 बराबर जो है पहले जो दिया रहेगा, पहले जो घंटा जो समय दिया रहेगा पहला, वो जो है T1 बराबर होगा और दूसरा जो समय दिया रहेगा वो T2 बराबर होगा। ठीक है ना, तो जो है T1 बराबर 7 घंटे दिया गया है और T2 बराबर 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटा। और इसके बाद जो है इंटू बी देखा गया है। बी हमने आप लोगों को बताया था कि धारा का वेग जो होता है वही जो बराबर बी के होता है। ठीक है ना, तो बी बराबर क्या होगा? बी बराबर धारा की चाल। बी बराबर धारा की चाल। अब यही जो दिया गया है इतना, ठीक है ना, जो दिया गया है यही आप ले जाकर के इस सूत्र में जब लिखेंगे, सूत्र में जब रखेंगे तो आप लोगों का आंसर आप लोगों के सामने लिखा रहेगा। ठीक है ना, ए बराबर क्या है? 5 है। उसके बाद T1 7, फिर प्लस का निशान है। T2 कितना दिया गया है? 3 बटे T1 7 माइनस T2 3 और गुणे B हमारा जो है पूछा गया है, धारा की चाल हमें बतानी है। ठीक है ना, धारा की चाल हमको बतानी है तो धारा की चाल हम ऐसे लिख देंगे B। ठीक है, अब जो है 5 बराबर जोड़ेंगे 10 होगा, बटे जो है 10 होगा, बटे माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा गुणे B। ठीक है, बटे गुणे B। इसके बाद जो है जब बराबर के उस तरफ रहेगा तो हम काट भी सकते हैं। ठीक है ना, या फिर बराबर के जब उस तरफ रहेगा हमको जो है काट लेंगे। 5 दूना 10 जो है, और 2 से जब हम काटेंगे 4 को, 2 दूना 4 और यहाँ पे B है। ठीक है ना, तो हम B बराबर क्या लिखेंगे? B बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा जो धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अगर हम नियम से हल करेंगे तो मानेंगे दूरी x या फिर मानेंगे दूरी d किलोमीटर, तो उसके बाद उसका चाल जो है
चाल जो है हम जो है लिखेंगे। तो दूरी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। जब दूरी हम x मान लेंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगी, x बटे 7 हो जाएगा। और जो धारा के किसके, धारा के विरुद्ध होगा x बटे 7, और धारा की दिशा में कितना होगा, x बटे 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है हम जो है दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि शांत जल में चाल बराबर यही होता है कि दूरी दोनों मतलब कि धारा के विरुद्ध और धारा के साथ जो है दोनों दूरी का योग किया जाता है, बटे 2 किया जाता है। तो उसके बाद जो है बटे 2 करके जो है हल करेंगे, आप लोगों का यही जो है 2 किलोमीटर आएगा। लेकिन उससे जो आप लोगों को बड़ा होगा, टाइम लगेगा, और हमको एग्ज़ाम में टाइम बचाना होता है, ठीक है ना, कंपटीशन में हमको टाइम बचाना होता है। इसलिए जो है हम ट्रिक ये आप लोगों को बताया हूँ। इस पर जो है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन लिखा रहेगा, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आएगा, इस ट्रिक पर यदि आप लोग लिख देंगे, हल करेंगे, तो आप लोगों का जो है 2 लाइन में आप लोगों का क्वेश्चन का हल हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है, ठीक है। और जो है स्क्रीनशॉट यदि इसका लेना चाहते हैं तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ट्रिक जो है ये भूल जाता सभी लोगों को, ठीक है ना, याद नहीं आता, ठीक है ना। जो है अब जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों देखिए, जो है एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने दिखा गया है। एक आदमी की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसकी चाल नदी की बहाव की दिशा में बहाव की विपरीत दिशा की दोगुनी हो तो नदी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या है, नदी की चाल ज्ञात कीजिए। तो नदी की चाल मतलब कि धारा की चाल पूछा है, ठीक है ना। ये जो है शांत जल में नाव की चाल, आदमी की चाल कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले हम मानते हैं, माना शांत जल में आदमी की चाल, ठीक है ना, शांत जल में आदमी की चाल बराबर, ठीक है ना। इसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले हम मानते हैं कि माना शांत जल में आदमी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दिया क्या गया है कि जो है आदमी की चाल दिया क्या गया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है दिया है, ठीक है ना, ये दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। और जो है हम शांत जल में आदमी की चाल पता चल गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमारा जो है नदी की चाल पूछा है। तो नदी की चाल हम मान लेते हैं, नदी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब क्या कहा गया है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो जो है आप लोग हमारे जो है पिछला जो वीडियो हम आप लोगों को बताएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उसमें जाकर आप लोग समझेंगे, जो है सब समझ में आएगा। क्योंकि जो है जब बेसिक आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग जो है ये क्वेश्चन जो है नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। उसमें जो है मैं आप लोगों को पूरा विस्तार से मैंने बताया है, आप लोगों को पूरा विस्तार से बताया हूँ उस वीडियो में, जो है किस तरह से जो है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, मतलब किस तरह से हल किया जाता है उसको, ठीक है ना। कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी और जो है धारा की चाल क्या होगी, और जो है धारा के साथ जो है नाव के साथ धारा की चाल जो है कितना होगा, और धारा के विरुद्ध जब नाव चलेगा उसमें चाल क्या होगा। तो मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उसमें जो है जा करके आप लोग वीडियो जो है देख लेंगे तो आप लोगों को बेहद समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं नदी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसमें कहा क्या गया है, यदि उसकी चाल नदी की बहाव की दिशा में, मतलब कि बहाव की दिशा में, जिस दिशा में वो चल रही है उस दिशा में जो है बहाव की विपरीत दिशा की दोगुनी है, मतलब कि जिस दिशा में वो चल रही है उसकी चाल जो है बहाव की विपरीत दिशा, मतलब कि धारा के विरुद्ध जो चाल चलेगी उसका जो है 2 गुनी है। कौन सी 2 गुनी है, मतलब धारा की दिशा में जब चाल चलेगा तो 2 गुनी है किसके, विपरीत दिशा के।
तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, धारा की दिशा में आदमी की चाल बराबर, धारा की दिशा में धारा की दिशा में आदमी की चाल बराबर, या फिर आदमी का चाल बराबर, ठीक है ना, ठीक है। आदमी का चाल बराबर क्या होगा, जब धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता, शांत जल में जो चाल आएगा और धारा की चाल होगी, दोनों को जोड़ लिया जाता है। जब धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। और धारा के जब विपरीत जाएगा, धारा के विपरीत नदी की चाल, मतलब कि धारा के विपरीत जो है आदमी का चाल बराबर, ठीक है ना। धारा के जब विपरीत जाएगा तो दोनों का क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है ना। जब धारा की दिशा में जाएगा दोनों का योग होता है, धारा के विपरीत जाएगा तो दोनों का अंतर होता है, तो दोनों का अंतर लिख देंगे x माइनस वाई। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यही कहा गया ना कि धारा की दिशा में जब जाएगा तो उसकी जो चाल है धारा के विपरीत दिशा की दोगुनी है, तो हम ये लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई, ये लिख सकते हैं ना। तो इसमें हम, क्योंकि दोनों की दूरी जो है समान है, दोनों की दूरी समान है, तो जो है x प्लस वाई दोगुनी है किसके, इसके दोगुनी है a, लेकिन अभी बराबर नहीं है कि अभी बराबर है, अभी बराबर नहीं है। जब हम 2 से किस में गुणा करेंगे, इसमें कौन सा कम है, कम यही है ना, x माइनस वाई कम है, तो x माइनस वाई में हम 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। x माइनस वाई में जो है हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। x माइनस वाई में जब हम 2 से गुणा कर देंगे तब दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, तब ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 2x माइनस 2y, ठीक है ना। अब इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, इसको हम इस तरफ लेकर जाएंगे, या फिर इसको इस तरफ लेकर जाओ, इसको इस तरफ लेकर आओ, तो y ये माइनस है, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2y बराबर, ये जो है प्लस इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 2x माइनस x, ठीक है ना। अब ये जोड़ लेंगे, 3y बराबर x, ठीक है ना, 3y बराबर x, या फिर x बराबर 3y, ठीक है। x बराबर 3y होगा, जब एक x बराबर 3y के बराबर होगा तो क्या कहा गया है, x का मान कितना दिया गया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर हम 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x के स्थान पर हम 6 लिख सकते हैं, x के स्थान पर जब हम 6 लिख देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसमें क्या कहा गया था कि दोगुनी है, मतलब कि क्या दोगुनी है, धारा की दिशा में जो चाल चलेगा वो जो है धारा की विपरीत दिशा की दोगुनी है। तो जो है यही देखिए, माना शांत जल में हमने मान लिया चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा माना है, तो जब धारा की दिशा में चलेगा तो दोनों के चालों को जोड़ा जाता है, और धारा के जब विरुद्ध चलेगा दोनों चालों को अंतर किया जाता है। तो इस तरह से जो है हमने हल किया इस क्वेश्चन को, जो है y बराबर क्या आया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आया, और y हमने क्या माना था, नदी की चाल माना था, तो नदी की चाल बराबर क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है ना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, नदी की चाल, हमारा नदी की चाल आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन को लिखा गया है, देखिए जो है क्या लिखा गया क्वेश्चन को। हाँ तो दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं जो है क्या लिखा गया है क्वेश्चन में। एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि वह धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेता है, ठीक है। मतलब कि क्या क्या गया है, जब धारा के विपरीत जाएगा जितना समय लेगा 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में, उतना ही समय लेता है जो है धारा की दिशा में जाएगा 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेता है, ठीक है। अब जो है इसमें क्या दिया गया है, यदि धारा का वेग
3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर का वेग ज्ञात कीजिए। तो स्टीमर का वेग ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम क्या मानेंगे, क्योंकि स्टीमर का वेग ज्ञात करना है तो स्टीमर का वेग मान लेंगे। जो है माना स्टीमर का वेग बराबर, मतलब कि स्टीमर का वेग बराबर किसमें, शांत जल में बोला है, ठीक है ना। माना शांत जल में स्टीमर का वेग, ठीक है ना। माना शांत जल में स्टीमर का वेग, ठीक है ना। माना शांत जल में स्टीमर का वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ जा रहे हैं भैया, देखिए वीडियो को। माना शांत जल में, इधर देखिए, माना शांत जल में स्टीमर का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा, और जो है जब धारा की दिशा में जाएगा तब क्या दिया गया है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में स्टीमर का वेग, स्टीमर की चाल बराबर, जब धारा की दिशा में स्टीमर की चाल, अब देखिए जो हमारा शांत जल में स्टीमर का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग हमारा दिया गया है। धारा का वेग कितना दिया गया है, धारा का वेग बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो धारा की दिशा में स्टीमर की चाल क्या हो जाएगी, x + 3, ठीक है ना। धारा की दिशा में स्टीमर की चाल x + 3। देखिए यदि आ रहा है तब भी आप लोग देखिए, ठीक है ना, छोड़कर मत जाइएगा। इसके बाद जो है धारा की दिशा में स्टीमर की चाल x + 3 हो जाएगा, और धारा के विपरीत जो है, धारा के विपरीत, देखिए कोई फास्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, तेज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और पूरा विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है ना, ताकि जो है जिसको ना समझ में आ रहा हो वो समझ ले अच्छे से, ठीक है ना। तो धारा के विपरीत स्टीमर की चाल, स्टीमर की चाल बराबर x - 3। जब धारा के विपरीत जाएगा तो अंतर होता है, धारा की दिशा में जाता है तब योग होता है। तो अब क्या दिया गया है, धारा के विपरीत जाएगा, कितनी किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, 20 किलोमीटर की दूरी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना है, दूरी कितना दिया गया, धारा के विपरीत 20 किलोमीटर दिया गया और धारा की दिशा में 50 किलोमीटर दिया गया है। तो धारा की दिशा में 50 बटे, और चाल कितना धारा की दिशा की, x + 3 है, तो x + 3 कर लेंगे, ठीक है ना। x + 3 कर लेंगे जब जो है, ठीक है ना, x + 3 बराबर, और समय उतना ही समय क्या ले रहा है, उतना ही समय, दोनों का समय बराबर है। ये नहीं है कि उसका 5 घंटा है तो उसका 3 घंटा है, ठीक है ना, ये नहीं है, दोनों का समय बराबर है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे जो है 20 बटे, जब धारा के विपरीत जाएगा तो 20 बटे x - 3 कर देंगे। अब जो है दोनों बराबर हो गया है। अब इसको हल करेंगे तो बहुत आसान है हल करना, जो है देखिए 50x - 150 हो जाएगा, 50 से गुणा करेंगे 3 में 150 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 20x + 30, 20x + 20 तिहाई 60, ठीक है, 20 तिहाई 60। अब जो है हम क्या करेंगे, 150 को उस तरफ लेकर जाएंगे और 20x को इस तरफ लेकर आएंगे। आप लोग ये जानते हैं, जो है पहले आप लोग को पढ़ाया गया होगा, जो है जब 1 2 3 में पढ़े रहे होंगे तब आप लोगों को बताया गया होगा कि बराबर के जब उस तरफ लेकर जाते हैं, यदि इस तरफ माइनस है तो उस तरफ जाएगा, चिन्ह जो है परिवर्तन हो जाता है, ठीक है ना, चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। तो चिन्ह का परिवर्तन होता है तो फिर कैसे होता है, देखिए 50x इधर है प्लस है तो इधर आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -20x बराबर 60 प्लस इधर माइनस है तो इधर जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 150, ठीक है ना, 60 + 150, इन दोनों का अंतर हो जाएगा, कितना होगा अंतर, 30x
30x बराबर कितना हो जाएगा, 6 5 11 मतलब कि 210। और x बराबर क्या होगा, x बराबर जब इसको हम काटेंगे 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा 210 को, ठीक है ना, कितनी बार जाएगा हमारा जो है 30 का पहाड़ा जब 210 में मतलब काटेंगे 210 को तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आया है आप लोगों का, 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया है। हमने क्या माना शांत जल में स्टीमर का वेग माना था ना बराबर x, तो x बराबर हमारा 7 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि शांत जल में स्टीमर की चाल का वेग क्या होगा, ठीक है ना। और जो है इसके पहले आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताया गया उसमें जाकर जब डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आप लोगों को लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर देखेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। यही मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि जो है इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसमें जाकर देखेंगे तो पूरा आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हल हो रहा है, ठीक है ना। के साथ तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर आने तथा जाने में कुल 2 घंटे का समय लेती है, ठीक है ना। आने तथा जाने के कुल 2 घंटे का समय लेती है। यदि नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी की धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोगों को ट्रिक से हल करेंगे। जो है d बराबर d हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस मतलब दूरी, दोनों के बीच की दूरी जो है, ठीक है ना। d बराबर t ब्रैकेट में x² माइनस y² बटे क्या लिखेंगे 2x, ठीक है ना। इसी पर हम हल करेंगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये देखिए d बराबर क्या लिख दिया गया है, डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर का है, और t बराबर क्या दिया गया है, कितना समय ले रही है, 2 घंटे का समय ले रहा है, 2 घंटे। और जो है यक्स हम क्या मानेंगे, नदी की धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने आप लोगों को बताया था कि नदी की धारा की चाल जब क्या होगा, जब पूछेगा तो हम उसको y से प्रदर्शित करेंगे, और जब शांत जल में नदी की चाल पूछेगा तो हम उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, यक्स से प्रदर्शित करेंगे। तो इसलिए जो है तो y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी के जो है हम इसमें ले जाकर हल करेंगे। इस पे जो है d बराबर कितना दिया गया है 6 किलोमीटर बराबर t का मान कितना दिया है 2 दिया है, x का मान हमसे पूछ रहा है x² कर देंगे, माइनस y का मान दिया गया है 4 का वर्ग करेंगे बटे 2x, क्योंकि x का मान नहीं दिया गया है। तो 6 बराबर क्या होगा, 6 बराबर तो 2x² माइनस 4 चौके 16 बटे 2x, दोनों के बीच में गुणा का निशान है तो 2 से 2 हम काट देंगे ना, 2 से 2 काट देंगे। अब जो है 6 बराबर 6x बराबर x² माइनस 16, ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x² माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। ये आपका समीकरण द्विघात समीकरण हो गया। अब ये जो है द्विघात समीकरण से जब हल करेंगे इसको जो है हल हो जाएगा। अब द्विघात समीकरण किस तरह से हल किया जाता है आप लोग जान ही रहे होंगे। तो x² माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0, तो इसको जो है हम हल करेंगे x² माइनस माइनस 6x माइनस 16। अब 16 का जो है हम इसमें गुणा करेंगे, 16x² हो जाएगा। अब 6 का मतलब कि ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि ताकि जो है माइनस करने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए। तो कौन से अंक का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखते हैं 8 का पहाड़ा पढ़ करके, 8x प्लस
क्योंकि यहाँ पे माइनस आना चाहिए इसलिए यहाँ पे प्लस होगा 2x माइनस 16, ठीक है ना। इसको जब हम हल करेंगे जो है x कॉमन लेंगे, x माइनस 8 x, ठीक है ना। इसमें क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 8। अब जो है द्विघात समीकरण आप लोग जो है 7, 8 में 6 में पढ़े होंगे जो है द्विघात समीकरण किस तरह से हल किया जाता है। तो जो है x प्लस 2 और एक में x माइनस 8, ठीक है ना। x प्लस 2 x माइनस 8, x प्लस 2 बराबर जब 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और x प्लस 8 बराबर 0, x बराबर x माइनस 8 दिया गया ना, x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 हो जाएगा। हमेशा इस तरह से जब द्विघात समीकरण हल करेंगे, हल करने के बाद जो है जो लिखेंगे इसको बराबर में, ठीक है ना, बराबर में लिखने के बाद जो माइनस में आएगा वो आंसर नहीं होता है, ठीक है ना। जो प्लस में आता है वही आप लोगों का आंसर होता है। तो इसमें x बराबर कौन सा प्लस में आया है, 8 आया है। तो 8 क्या होगा हमारा, जो है हमने क्या माना है, x को जो है धारा की चाल, ना कि जो है शांत जल में नाव की चाल माना है, ना कि जो है धारा की चाल माना है, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। इस ट्रिक से आप लोगों को जो है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, ट्रिक आप लोग जो है इसको जो है अच्छे से ध्यान में याद कर लीजिएगा। कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो इस ट्रिक को जो है उसमें लिख लीजिएगा अच्छे से जो है, ताकि जो है ट्रिक भूले ना जो है, ठीक है ना। क्योंकि जो है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता है जब ट्रिक से हल करेंगे ना तो जल्दी समय लगता है, नहीं तो फिर आप नियम से हल करेंगे तो उसमें अधिक समय लगेगा, ठीक है ना। जो है अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, जो है अगला दोस्तों जो है आज के जो वीडियो में हमने आप लोगों को क्वेश्चन बताया है, जो है इस तरह का क्वेश्चन है जो है। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं जो है आप लोगों को और क्वेश्चन जो है गुणे से संबंधित लेकर आऊँगा। लेकिन जो है हमारे वीडियो के साथ बनने के लिए, इस चैनल के साथ बनने के लिए धन्यवाद। जो है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर जो है लाइक करके शेयर करना ना भूलें जो है, ठीक है। धन्यवाद।